नमस्कार, सुप्रभात भारत। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और आज उपासना का महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। जहां पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी का है, जो तप, संयम, ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग के वस्तु, चंदन, फूल और श्वेत मिठाई चढ़ाई जाती हैं। इस दिन का काफी खास महत्व रहता है, क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी तप शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना से भक्तों में तप की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा उन्हें मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से दूसरे स्वरूप का नाम मां देवी ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र के दूसरे दिन के दौरान मां के इस अवतार की पूजा संपूर्ण विधि विधान से की जानी चाहिए। आज देवी मां के दूसरे स्वरूप के पूजन के लिए देवी मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। जाहिर तौर पर आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। भक्तों की भीड़ जो है, तांता मंदिरों में लगा हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। और मां ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के 9 रूपों में दूसरा रूप कहलाया जाता है। और आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना भक्तजन करते हैं। तो जाहिर तौर पर मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के भीतर अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह, इनफैक्ट देश भर में ही जो मां के भक्त हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं। इस समय आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं। वाराणसी से रोहित सिंह हैं, रोहित मिश्रा हमारे साथ रायबरेली से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। हापुड़ से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल चौहान हैं, और दिग्यांशु हमारे साथ दिल्ली से हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं, और वाराणसी में बताइए जरा रोहित, अभी सुबह सवेरे कैसे भक्तों का तांता मंदिर के भीतर लगा हुआ है, भक्तजन पहुंच रहे हैं मंदिरों में? देखिए, चूंकि बनारस की अभी हम बात करें, 365 दिन भी त्योहार आज दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर जो हम स्थित है, वहाँ दर्शन कीर्तन शुरू है। आज के दिन पे जी महत्व है। वेदों में जो वर्णन है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ है तप यानी तपस्या, चारिणी का मतलब आचरण नहीं, साधना का या तप का आचरण करके। ये आज का दिन जो है तो खासकर महत्व इस बात का रखता है कि जो लोग साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान की चीजें अगर हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रह्मचारिणी देवी माँ का साधना किया जाए। वेदों में जो वर्णन है, ये ज्ञान की देवी, जिस तरीके से बच्चे सरस्वती की साधना करते हैं ज्ञान के लिए, उसी तरह खासकर कन्याओं के लिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी का, खासकर जिन अभिभावकों की बच्चियां 8 साल से और विवाह न हुआ हो, उनके लिए साधना के लिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी मानी जाए। इनका ये वो पवित्र भी हुआ है, और ये जो पवित्र से ये प्रमाणित होता है कि कन्याओं का भी साधन है। जो देवी की जो रूप होती है वो एक साथ कई मैसेज समाज के लोगों को दे। तो आज के दिन जो मान्यता है साधना के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, खासकर महिला वर्ग, कन्याओं को, तो विवाहित कन्या है जिनकी उम्र 8 साल हो गए। 8 साल इसलिए कहा जाता है कि 8 साल के बाद माना जाता है माता में विद्या ज्ञान अर्जन करने की जो उम्र होती है, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्व होता है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी को दर्शन पूजन करते हैं, उनका सीधा लाभ है उनको बता, यानी एक सकारात्मक ऊर्जा जो है अध्यात्म में, वो सीधे सीधे
तमाम मंदिरों में ब्रह्मचारिणी देवी के अलावा जो हम यहाँ पे दर्शन पूजन हो रहे हैं। हालांकि सुबह से आरती आई हुई है, हल्की बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आना मंदिरों में लगातार जाहिर तौर पर और देखने को मिल भी रहा है, वाराणसी हो या फिर देश के कोने कोने में हो, भक्तजन पहुंच रहे हैं। हापुड़ चलते हैं, राहुल गौतम हमारे साथ हैं। राहुल, जरा बताइए, हापुड़ में जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है वहां पर भक्तजन पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है आज की तारीख में? देखिए, इस वक्त हम आपको जो चंडी मंदिर है उसमें मौजूद, आप मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखेंगे जो श्रद्धालु की पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। जो आस्था भारी नजर आ रही है, तो श्रद्धालु बारिश में तो यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की पूजा करने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो आस्था है वो बारिश पर भारी नजर आ रही है। हापुड़ में जिस तरह से 3 दिन से मौसम का मिजाज बना था, लेकिन जो माँ के लिए आस्था थी, कहते हैं कि जो कन्याएं होती है, माएँ होती है, सुहागिन होती है, वो पूजा अर्चना करने के लिए आती है, व्रत रखी है, अपने परिवार में सुख शांति के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही सुबह जब पूजा की जाती है तो मनोकामनाएं मांगी जाती है, और बताया जाता है कि जो मनोकामनाएं मांगी जाती है तो माँ देवी जो है उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो हमारे साथ यहाँ पे सारे पंडित जी भी है। पंडित जी, किस प्रकार की व्यवस्था और क्या क्या मांगा जाता है, तो क्या क्या व्यवस्था जो है जारी की गई है कि असुविधा न हो, आपको तो ध्यान रखिएगा और ऊपर से समझ रहे कि पूरे मौसम के बिजली हल्की हो रही है, नहीं तो मेरे की सुचारू के लिए हमें लंबी कतार जाती है, इनको प्रतीक्षा हमारे साथ सारे पंडित जी, उनका भी कहना है कि जो मौसम है उसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन आप यदि तस्वीरों में आप देखेंगे तो अभी भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर भारी भीड़ है। तो आस्था पे कोई असर इसका ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो लगातार यहाँ पे भीड़ है और मनोकामनाएं मांगी जा रही है, परिवार में सुख शांति के लिए लगातार जाहिर है बताया जाता है कि जो सिद्धपीठ मंदिर में आते हैं श्रद्धालु, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जाहिर है। और हापुड़ में भी देखिए बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद लोग अब घरों से निकलकर मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। रायबरेली चलते हैं, रोहित मिश्रा हमारे साथ रायबरेली से हैं। रोहित, रायबरेली का मौसम कैसा है वो भी बताइएगा, मौसम का मिजाज कैसा है, और क्या रायबरेली में जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां लोग पहुंच रहे हैं, भक्तजन पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल है, लोग क्या कहते नजर आ रहे हैं? मंदिर में मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीरों की बात करें, आरती का दौर चल रहा है। यहाँ पे देखिए जो भक्तगण है तो आरती करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। यहाँ पे आरती हो रही है और आरती करते हुए भक्तगण देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना होती है। ब्रह्मचारिणी माता जो है तपस्या की प्रतीक बताई जाती है। कहा जाता है कि उनके एक हाथ में माला व दूसरे हाथ में कमंडल होता है और वो तपस्या करती रहती है। और जो भक्तगण सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो सुबह से ही जो है माता रानी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से भक्तगण जो है माता रानी के दरबार में और पूजा अर्चना करते हुए देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह की जो भक्त बकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ के दरबार में यहाँ पे भक्तगण पहुंचे हुए हैं। इन्हीं भक्तगणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेगा कि ये लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और किस तरह से आज आप लोग सुबह से मंदिर पे आए, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से पूजा कर रहे हैं, कब से आती है मंदिर आप, क्या लग रहा है, किस तरह से माहौल है, क्या लोग देख सकते जो भक्त किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग। ये भक्तगण है, इनका साफ तौर पर कहना है कि कैसे आपके जैसे और भी कुछ लोग उनका भी जानेंगे किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज आगे नवरात्रि चल रहा है और मनसा माता के प्रांगण में महान भक्तों की भीड़ लगी हुई है और शनिवार यहाँ आ करके मीठा स्वाद फूल अगरबत्ती ला करके माता रानी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। देख सकते जो भक्तगण उनका साफ तौर पर कहना है जो माता रानी के दरबार में
सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यहाँ पे भक्तों के देखे भी यहाँ पे टीचर के भक्त यहाँ पे बकायदा जो है आरती का दौर चल रहा है, तो भक्तगण यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं। कि आपको हम जो है माता रानी के दर्शन भी कराने का प्रयास करेंगे। आरती का दौर चल रहा है, यहाँ पे देखिए जो है पहले माता रानी के भक्तगणों को जो है यहाँ पे देखिए दर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं यहाँ पे, और दर्शकों को भी जो है माता रानी के दर्शन कराने का प्रयास किया जाएगा। और भी भक्तगण है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर जिस तरह से चैत नवरात्र का आज दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज पूजा अर्चना हम लोग बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। कल से का दूसरा दिन है। कल से मंदिरों में जितने भी माता जी के मंदिर हैं, और खास करके यहाँ ये लगभग 4 साल पुराना मंदिर है, लगातार भक्तों की भीड़ अनावरत यहाँ चल रही है और भक्तों का तांता लगातार यहाँ लगा हुआ है। कल से तो देख सकते हैं जो भक्तगण है उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी माता रानी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो उसी तरह सुबह से ये देखा जा रहा है जो माता रानी के दरबार में है, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। निश्चित तौर पर अलग अलग जगहों पर माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हम बता रहे हैं आपको। अब दिल्ली चलते हैं। दिव्यांशु हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से इस समय जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, दिल्ली में जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, जरा बताइएगा कौन सा मंदिर है, और वहां पर भी सुबह सवेरे क्या भक्तजन घरों से निकलकर मंदिरों तक पहुंचे हैं और मंदिरों तक पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ बारिश हो रही है, वहीं लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है माँ ब्रह्मचारी के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। वहीं मैं झंडेवाला माता को दिखाऊंगा, आज ब्रह्मचारी का रूप में मौजूद हैं लोग जो है यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए जो पहुँचते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जगराता किया जा रहा है माता का। झंडेवाली मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ माता की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होने और संकट दूर होने की मान्यता है। सुबह ही जो भक्त बारिश के बीच जो है यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। और जी दिव्यांशु पहुंचे झंडेवाला में, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, माता के दर्शन करने आते हैं सुबह सुबह। हर 9 दिन पूरे आते हैं हम दर्शन करने। माँ का दर्शन करके ना बहुत खुशी मिलती है हमारे को। बारिश भी हो रही है, बारिश के भी आते हैं हम, बारिश हो तूफान हो तब भी आते हैं हम बारिश में। क्या मांगा है माता से? अच्छा लगता है माता का पूजा करके। ये लोग कह रहे हैं माँ के दर्शन करने हम डेली आते। तमाम लोग जो है यहाँ पे जगराता का किया जा रहा है एक तरफ। वही आप लोगों से और भी बात करूंगा कि यहाँ पे लोग जो है माता के दर्शन करने आ रहे हैं। बात करूँ सर, बारिश हो रही है, माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचे, माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचे सर, क्या कहेंगे? दूसरा दिन है माँ का ब्रह्मचारी। कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है, देखो आप, सुंदर सुंदर दरबार है, बहुत अच्छा। आ रहे हैं, बहुत विश्वास है, प्रार्थना करते हैं हमारी श्रद्धा और विश्वास अपने चरणों में हमेशा बनाए रखें। आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारी से क्या मांगा? सुख समृद्धि पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और भी लोग हैं, महिला भी आ रही हैं, महिला से बात। नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज आप यहाँ झंडेवाला मंदिर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? माता रानी की मेहर है, आज उसका आशीर्वाद है कि हम पहुंचे हैं। ये दिन इतने पावन होते हैं कि मैं तो बचपन से माता रानी से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ आके तो बहुत दिल को शांति, सुकून और एक दिव्य शक्ति का महसूस होता है कि हम माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं माता का। आप यहाँ पे एक तरफ देखा जगराता किया जा रहा है, आप जगरात्रे में भी पहुंचे, क्या कहें? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, माता रानी की मेहर हो रही है हर तरफ। ठीक है, सब तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स है। जी दिव्यांशु, जाहिर है देखिए भक्तों में यहाँ पे जो है माता के दर्शन, भक्तों में जाहिर है माता के प्रति जो श्रद्धा देखने को मिलती है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। लोग बचपन से कोई आ रहा है और जो नवरात्र के
व्रत है वो रखे जा रहे हैं। बहरहाल फिरोजाबाद चलते हैं। फिरोजाबाद में हमारे संवाददाता जितेंद्र इस समय जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। जितेंद्र, जरा बताइए फिरोजाबाद में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, कहां पर आपकी मौजूदगी है, कौन से मंदिर में? नवरात्रे नव संवत्सर के उदय के नवरात्रे हैं और पूरे नवरात्रों में विधिविधान से भक्त माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। पहले दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंदमाते, षष्ठ कात्यायनी की, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टम, नवम सिद्धदात्री देवी माँ भगवती। ये माँ भगवती के 9 स्वरूपों की 9 दिन में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार ये नवरात्रे 9 दिन के नहीं बल्कि 8 दिन के पड़ रहे हैं, यानी अष्टमी नवमी एक हो रही है, यानी कि एक तिथि का 6 हुआ है। भक्तों में उत्साह है। माँ भगवती कालरात्रि के दरबार में खड़े हुए हैं। माँ काली जो 10 महाविद्याएं में प्रथम महाविद्या देवी है माँ भगवती। ऐसा माना जाता है कि देवी के हर स्वरूप का वर्णन अलग अलग देवी पुराण के अनुसार कहा गया है। जैसी जिसकी मनोकामना, जैसी जिसकी मन्नतें हैं, वैसे माँ भगवती उसकी पूजा अर्चना करती है। जो सिद्धदात्री देवी नवदुर्गा है वही सब माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों में विराजमान है। आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्वरूप श्वेत वस्त्र पहने हुए और हाथ में माला है रुद्राक्ष की और एक हाथ में कमंडल। माँ भगवती अपने आराध्य देव का ध्यान करते हुए इस मुद्रा में दिखाई देती है। ध्यान साधना जप करने वाले भक्तों के लिए माता ब्रह्मचारिणी जो है अकाट्य देवी हैं, वो क्षणिक मात्र से प्रसन्न होती हैं। इस भाव से भक्त नवरात्रों में द्वितीय ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर भक्तों की सुबह से ही अपार भीड़ देखी जा रही है। सुबह मंगला आरती, मंगला दर्शन, फिर भोग, श्रृंगार, और ये दिन भर पूरे नवरात्रों में देर रात्रि तक मंदिर खुलते हैं। देखिए, नवरात्रे हैं, रात्रि में विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जो कालरात्रि, शिवरात्रि, नवरात्रि, इन सब जो रात्रियों को बताया गया है, इसमें रात्रि में भगवान या देवी की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। दिन भर उपासना से अधिक फलदायी रात्रि उपासना का फल होता है। रात्रि में भगवान और भगवती, महादेव और देवी दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कोई संकट से परे है, किसी की शत्रुता चल रही है, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, वो रात्रि में दुर्गा सप्तशती के मूल पाठों का जो पाठ करता है उसको माँ भगवती उसकी सारी समस्याओं को हर लेती है। कीलक, कलश, कवच, अर्गला और इन सारे स्त्रोतों का जो पाठ करता है नित्य प्रतिदिन, उसकी जीवन में आने वाली समस्याओं को माँ भगवती हरती है। और देखिए, जो कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ इनके महादेव हैं। तो इस भाव से भक्त नवरात्रों में सुबह से ही और रात्रि तक तमाम पूजा अर्चना करके अपनी देवी को मनाते हैं। ये मानते हैं कि माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेगी। माँ भगवती जो कष्ट आएंगे भक्तों पर उनको हरेंगी। क्योंकि देखिए, देवी को इस दुनिया में प्रथम स्वरूप इसीलिए दिया गया है, इसीलिए ये प्रधान देश पुरुष नहीं है, महिला प्रधान देश है। यहाँ माँ भगवती के रूपों की वर्णना की जाती है। ये माना जाता है प्रत्येक नारी हमारी माँ के स्वरूप है, माँ भगवती प्रत्येक कन्या माँ के स्वरूप है। इस भाव से हर व्यक्ति को पूजा अर्चना करने के अलग अलग फल मिलते हैं। जो जैसी मनोकामना लेके माँ भगवती के दरबार में जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती निश्चित तौर पर सभी भक्तजन अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के दरबार पहुंचते हैं, इसी उम्मीद से कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। वाराणसी चलते हैं। रोहित हमारे साथ लगातार बने हैं। रोहित, अगर वाराणसी में भक्तजन जो पहुंचे हैं मंदिरों में, उनसे बातचीत हो, उनके मन में क्या है आज की तारीख को लेकर, तो जरूर हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। और अगर किसी पंडित जी से बात तो हो सकती है तो वो भी बेहतर रहेगा। अभी हम जिस वक्त अंदर जाना अलाउ नहीं है, लिहाजा जो श्रोता है, जो श्रद्धालु है, उनसे हम काफी दूर करें। हमारे ग्राउंड में हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश मीडिया का नहीं है, इसके बावजूद क्योंकि मौसम कम खराब था, बारिश थी, इसलिए प्रवेश दे दिया गया। लिहाजा भी हम बात करें कि जिस तरीके से श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं, ढेर से ही हल्की हल्की बारिश हुई, इस प्रकार से
यातायात भी प्रभावित हुआ है आंधी और बारिश के कारण, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिरों में लोगों को आने का क्रम वो निरंतर जारी है और दर्शन पूजन का क्रम जो है वो लगातार और निरंतर चल रहा है। तो रोहित, एक और चीज बताइए जरा कि प्रशासन की तरफ से इंतजामात कैसे किए गए हैं, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं भक्तजनों के लिए, क्योंकि मौसम में बड़ा बदलाव हो गया है। हर जगह इस समय बारिश देखने को मिल रही है, आप भी कह रहे हैं यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन की तरफ से इंतजाम, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या किया गया? देखिए जी, हम वाराणसी की बात करें, देखिए हर जगह हर जनपदों में एक समान तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन बनारस की बात करें, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ 365 दिन तीज त्योहार स्नान होते जाते हैं, तो भारी तादाद में श्रद्धालुओं का वाराणसी आने। तो यहाँ की जो फोर्स है वो एक अलग इसका दिन भी गठित कर दिया गया है, जो बाकायदे तीर्थ यात्राओं से होने वाली थी, मंदिरों में बनने वाली थी, इन सब चीजों को देखिए जिस तरीके से हर जिले में इस तरीके से, हालांकि नाम नहीं दिया गया, लेकिन अलग से दिन तैयार कर दिया गया है। इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया है। आपको देखिए यातायात की बात करें, इस तमाम की दुर्गा मंदिर जहाँ जहाँ भी जाना चाहिए हैं वहाँ वन वे खातिर कर दिया जाता है, कर्फ्यू दिया गया है, और जहाँ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले से ही यातायात को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो मंदिर मार्ग से पैदल और दुपहिया वाहन आवश्यक जो लोगों को उनको ही जाने दिया जाता है। मंदिर के आसपास रहती है, कहीं एक साथ बताना ढेर सारी भीड़ न उमड़ सके, तमाम रहती है, लेकिन इस तरीके से इस तरीके से मंदिर जब प्रवेश करती है, दर्शन करती है, तो सामान्य ठीक जाहिर है। दिव्यांशु हमारे साथ लगातार बने हैं दिल्ली से। दिव्यांशु, देखिए दिल्ली के भीतर भी अगर देखा जाए, जाहिर तौर पर झंडेवालान मंदिर प्रशासन की तरफ से अपने इंतजाम किए गए होंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं दिल्ली के भीतर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है भक्तों का, और देखने को मिल रहा है कि भक्तजनों में उत्साह बेहद ज्यादा नजर आ रहा है, और नवरात्र के दौरान देखने को भी मिलता है ऐसा। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जब बारिश हो रही है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे भी मंदिर में जो है लाखों की संख्या में जो लोग हैं के लिए लोग भी यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख भी सकते हैं लोग भक्ति में कितने लीन है। सर, आप झंडेवाला मंदिर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर? झंडे वाली हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति है, हमारी जो भी परेशानी होती है ये पूरी कर देती है। झंडे वाली हमारा विश्वास है। इस संस्था को झंडे वाली राधा रानी ही चला रही है। 3000 से ऊपर सेवादार लगे हुए हैं। बुजुर्गों के लिए अलग लाइन है, भंडारे अलग हो रही है, जो बेचारे घर में बना नहीं सकते उनके लिए प्रसाद बन रहा है। ये व्रत के इतना बड़ा योगदान किसी मंदिर में ऐसे नहीं है, मगर ये झंडे वाला मंदिर एक आज दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है, आप झंडे वाले मंदिर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये राधा रानी की बड़ी कृपा है, झंडे वाली की बड़ी कृपा है। ये लाखों लोग आने की संभावना है, और मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका करता हूँ जो घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। आपके जरिए आपने ही सबको जागृत किया है। आज जो युवा शक्ति जो जागी है वो मीडिया के जरिए जागी है। मीडिया ने घर घर में झंडे वाली का संदेश, वैष्णो माता का संदेश, राम जी का संदेश घर घर पहुंचाया है, इसीलिए सबके चेहरे पर नूर आया। आज युवा शक्ति सबसे आगे है, सनातन सबसे आगे है, यही भक्ति है। इस तरीके देखा जाए कि यहाँ पे लोगों का उत्साह काफी है, और यहाँ पे झंडे वाला मंदिर में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंचते दिख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं लोग यहाँ पे जगराता करते हुए दिख रहे हैं। जाहिर है जगराता हो रहा है और भक्तजनों का तांता लगा हुआ है मंदिर के भीतर। बहरहाल आज माँ के स्वरूप का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, और भक्तों का तांता मंदिरों के भीतर लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक माँ ब्रह्मचारिणी के मंदिर से जानकारी आप लोगों ने हमारे दर्शकों तक साझा की है। और
आज की तारीख में किस तरह से भक्तजन पहुंच रहे हैं मंदिरों के भीतर, वो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया है। मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन बाकायदा आप लोगों ने करवाए हैं। माँ के लिए माँ की ममता तो निराली है ही, और दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ का जो है सब कुछ जो है बढ़िया हुआ है, दर्शन भी अच्छे हुए हमारे, और माता रानी का आशीर्वाद भी है हमारे ऊपर, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। उपासना आज की जा रही है, अलग अलग मंदिरों में भक्तजन पहुंच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी के भक्तजन अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां की उपासना आराधना कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।